कुछ कहानियां सिर्फ शब्दों में नहीं बयां होती, वो दिल में उतरती हैं और इंस्पिरेशन बन जाती हैं। द वन, क्रिकेट इज माई लाइफ एंड मोर सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं है, ये उस लड़के की जर्नी है जिसने हर मोड़ पर अपनी किस्मत को खुद लिखा। शिखर धवन, एक ऐसा नाम जो मैदान में जितना शांत नजर आता है, अंदर से उतना ही तूफानी है। ये कहानी हमें बताती है कि एक क्रिकेटर बनने के लिए सिर्फ टैलेंट ही नहीं, बल्कि धैर्य, अनुशासन और अंतहीन मेहनत की जरूरत होती है। बचपन की गलियों से लेकर इंटरनेशनल स्टेडियम तक का सफर आसान नहीं था, लेकिन शिखर ने हर चुनौती को एक मौके की तरह लिया। इस किताब में न सिर्फ उनके करियर की ऊंच नीच है, बल्कि वो जिंदगी भी है जो स्टेडियम के बाहर चलती है। शोरगुल से भरी दिल्ली की गलियों में एक लड़का हर रोज अपने सपनों के पीछे दौड़ता था। वो कोई सुपर हीरो नहीं था, न ही कोई अमीर बाप का बेटा। उसका नाम था शिखर धवन। एक मध्यम वर्गीय पंजाबी परिवार में जन्मा ये लड़का बचपन से ही अलग था। जहां बाकी बच्चे स्कूल बैग लेकर क्लास की तरफ भागते थे, वहीं शिखर का ध्यान सिर्फ बैट और बॉल पर टिका होता। मां चाहती थी कि बेटा पढ़ लिख कर अफसर बने, लेकिन शिखर के लिए तो बस एक ही सपना था, टीम इंडिया की नीली जर्सी पहनना। शिखर बचपन में बहुत शरारती था, लेकिन उसमें एक बात और थी, जिद। अगर वो ठान लेता तो उसे पूरा किए बिना नहीं मानता। यही जिद उसे लेकर पहुंची दिल्ली के मशहूर सोननेट क्रिकेट क्लब में, जहां उसके कोच बने तरुण साहनी। वहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसकी शुरुआत में लोगों ने कहा, ये लड़का क्रिकेटर बनने के लायक नहीं है, और उसी लड़के ने आगे चलकर वर्ल्ड कप में सेंचुरी मार दी। शिखर ने अपनी किताब में बहुत ईमानदारी से अपने बचपन के संघर्षों का जिक्र किया है। उनके पिता कभी कभी नाराज होते कि बेटा सिर्फ क्रिकेट में समय क्यों दे रहा है, लेकिन मां हमेशा परछाई की तरह साथ खड़ी रहीं। मां स्कूल टीचर थीं और वो हर सुबह शिखर को ट्रेनिंग पर छोड़कर फिर स्कूल जाती। उन्होंने घर के सारे खर्च काट कर बेटे को क्रिकेट किट दिलाई। शिखर कहते हैं, मेरी सबसे बड़ी सपोर्टर मेरी मां थी। उन्होंने मुझ में वो देखा जो मैं खुद में नहीं देखता था। सोनेट क्लब में दाखिला लेना आसान नहीं था। हजारों बच्चे नेट्स में घंटों प्रैक्टिस करते थे। पहले कुछ दिन शिखर को नेट्स में खेलने का मौका तक नहीं मिला, लेकिन जब एक दिन उन्हें बैट थमाया गया तो उन्होंने वो खेल दिखाया कि कोच साहनी तक हैरान रह गए। शुरुआत में शिखर विकेट कीपर थे, लेकिन कोच ने उनकी बल्लेबाजी की काबिलियत को पहचान लिया और उन्हें ओपनिंग बैटर बना दिया। हर दिन सुबह 4 बजे उठना, ट्रेनिंग, फिर स्कूल और फिर शाम को वापस नेट्स। ये शेड्यूल सालों तक चला। दिल्ली की सर्दी, गर्मी, बरसात कुछ नहीं रोक सका शिखर को। उन्होंने स्कूल की छुट्टियों, त्योहारों और दोस्तों की मस्ती को कुर्बान किया, सिर्फ एक मकसद के लिए, क्रिकेट में देश का प्रतिनिधित्व करना। धीरे धीरे मेहनत रंग लाने लगी। शिखर दिल्ली अंडर 16 फिर अंडर 19 टीम में चुने गए, लेकिन असली पहचान उन्हें 2004 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में मिली, जहां उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाकर मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता। उस टूर्नामेंट ने उन्हें स्टार बना दिया, लेकिन भारतीय सीनियर टीम का रास्ता अब भी बहुत लंबा और मुश्किल था। शिखर ने रणजी ट्रॉफी में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन हर बार टीम इंडिया के दरवाजे आखिरी वक्त पर बंद हो जाते। कई बार उनका नाम स्क्वाड में आता, लेकिन उन्हें बेंच पर बैठा दिया जाता। उन्होंने किताब में साफ लिखा कि यह दौर सबसे मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण था। कई बार वो खुद से पूछते, क्या मैं वाकई इस लायक हूं? लेकिन मां की एक बात उन्हें हमेशा याद रहती, जो आज नहीं मिला वो कल जरूर मिलेगा। सालों की मेहनत और इंतजार के बाद 2010 में शिखर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे डेब्यू का मौका मिला। ये उनके लिए सपने जैसा था, लेकिन हकीकत कड़वी निकली। डेब्यू मैच में पहली ही गेंद पर डक हो गए। टीवी चैनल्स और अखबारों ने उन्हें ओवर हाइप्ड कहना शुरू कर दिया। ट्रोल्स ने उनका मजाक उड़ाया। बस इतने ही निकले धवन, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो अंदर ही अंदर एक लावा बन रहे थे। किताब में उन्होंने इस रात का जिक्र करते हुए लिखा कि वो डक के बाद इतना टूट गए थे कि नींद लाने के लिए स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ी। लेकिन अगली सुबह आईने में खुद को देखा और कहा, अब डर कर नहीं जीऊंगा। अब या तो मैदान में सब कुछ दूंगा या फिर कभी वापस नहीं आऊंगा।
इसके बाद शुरू हुआ असली खेल। शिखर धवन का टेस्ट डेब्यू 2013 मोहाली टेस्ट में उन्हें मौका मिला। सभी को शक था कि ये खिलाड़ी अब चल पाएगा या नहीं, लेकिन शिखर ने जो किया वो क्रिकेट इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने 82 गेंदों में सेंचुरी और फिर 174 गेंदों में 185 रन ठोक दिए, वो भी अपने डेब्यू टेस्ट में। सबकी बोलती बंद। अखबारों की हेडलाइन थी, गैबर इज हियर। यही वो दिन था जब देश को एक नया हीरो मिला और शिखर को एक नया नाम, गब्बर। लेकिन ये नाम सिर्फ फिल्मी डायलॉग्स की वजह से नहीं पड़ा। इसकी भी एक कहानी है जो मैं आपको अगले भाग में बताऊंगा। पहले भाग की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें पाने के लिए अपनी नींद कुर्बान करने वाले बहुत कम। शिखर धवन ने सिर्फ रन नहीं बनाए, उन्होंने हर बॉल के साथ खुद को गढ़ा, खुद को साबित किया। 2013 का मोहाली टेस्ट, 185 रनों की सुनहरी पारी और गब्बर नाम से मैदान में छा जाना, शिखर धवन के लिए यह सब किसी फिल्मी सीन जैसा था। लेकिन क्रिकेट और जिंदगी दोनों में एक बात समान है, जो ऊपर चढ़ता है उसके लिए गिरने का खतरा और भी बड़ा होता है, और यही खतरा शिखर की जिंदगी में आने वाला था। किताब के इस हिस्से में वो खुलकर बताते हैं कि कैसे सफलता के बाद शुरू होती है असली परीक्षा। गब्बर अब टीम इंडिया के ओपनिंग स्टार बन चुके थे। मैदान पर जब वो आते तो दर्शकों में जोश उबाल मारने लगता। उनकी हंसी, मूंछों पर ताव और बेफिक्र अंदाज, वो मैदान के शोमैन बन गए थे। लेकिन फिर आई 2014 की इंग्लैंड टेस्ट सीरीज। पिचें हर बार नई चुनौती लेकर आती थीं, और इस बार चुनौती सिर्फ विरोधी टीम नहीं थी, स्विंगिंग बॉल और शून्य में गिरता आत्मविश्वास भी था। इस सीरीज में शिखर का बल्ला जैसे चुप हो गया था। हर बार विकेट जल्दी गिर जाता और हर बार स्क्रीन पर शिखर धवन 1237 जैसे स्कोर कार्ड आने लगे। टीवी पर क्रिकेट पैनलिस्ट कहने लगे, शिखर टेस्ट के खिलाड़ी नहीं हैं। सोशल मीडिया पर ट्रोल्स ने हमला बोल दिया, सिर्फ आईपीएल का हीरो है। और फिर जैसे चोट पर नमक छिड़कना हो, शिखर के अंगूठे में चोट लग गई। वो चोट सिर्फ हड्डी की नहीं थी, आत्मा की भी थी। डॉक्टर्स ने कहा 3 से 4 हफ्ते का आराम जरूरी है, लेकिन आराम शिखर जैसे खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जब आप मैदान से बाहर होते हैं तो सबसे बड़ा डर यही होता है, कहीं टीम मुझे भूल न जाए। किताब में एक जगह शिखर लिखते हैं, क्रिकेटर की सबसे बड़ी फियर चोट नहीं होती, बल्कि टीम से बाहर होना होता है, क्योंकि बाहर रहने के दौरान कोई और आकर आपकी जगह ले सकता है। और हुआ भी यही। उनकी गैर मौजूदगी में टीम में केएल राहुल और मुरली विजय जैसे बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया। शिखर को अब फिर से खुद को साबित करना था। उन्हें जब दोबारा टीम में चुना गया तो वो खुद से वादा करके लौटे थे, अब हर रन मेरी वापसी का प्रमाण होगा। उन्होंने फिटनेस पर ध्यान दिया, बैटिंग टेक्निक को फिर से मांझा और नेट्स में घंटों बिताए। लेकिन फॉर्म एक ऐसा मेहमान है जो बिना बताए चला जाता है। शिखर की वापसी के बाद भी रन नहीं आ रहे थे। अब आलोचनाएं और तेज हो चुकी थीं। एक मशहूर चैनल ने हेडलाइन चलाई, गब्बर गॉन। ट्रोल्स ने मीम बनाए, धवन को धक्का दो टीम से बाहर। शिखर को अब सिर्फ विपक्षी बॉलर्स से नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव से भी लड़ना था। उन्होंने खुद लिखा है, मैंने कई बार खुद से सवाल पूछा, क्या अब मेरा समय खत्म हो चुका है? इन कठिन पलों में शिखर ने जिस चीज का सहारा लिया वो था ध्यान, योग और आत्मचिंतन। उन्होंने खुद को नकारात्मकता से दूर रखने के लिए सोशल मीडिया से दूरी बनाई, किताबें पढ़ीं और परिवार के साथ वक्त बिताया। बेटे के साथ खेलना, मां से बात करना और शांत जगहों पर एकांत में बैठना, यही अब उनकी प्रैक्टिस बन गई थी। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने मानसिक तौर पर खुद को मजबूत किया, उनके शॉट्स में भी वो खोया हुआ आत्मविश्वास लौटने लगा। और फिर आया एशिया कप 2018, जहां शिखर धवन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि गब्बर अभी जिंदा है। उन्होंने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाए और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। वो एक जीत सिर्फ ट्रॉफी नहीं थी, वो टूटे हुए आत्मबल की मरम्मत थी। उस जीत ने न सिर्फ आलोचकों को चुप कराया, बल्कि शिखर के अंदर बैठे उस लड़ाके को फिर से जगा दिया। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, शांति लंबे समय तक टिकती नहीं।
अगले ही साल वर्ल्ड कप 2019 में जब शिखर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ धमाकेदार शतक लगाया तो वो फॉर्म वापस आ चुकी थी। लेकिन उसी मैच में एक फील्डिंग के दौरान उनके अंगूठे में दोबारा चोट लगी। एक्सरे में फ्रैक्चर आया और उन्हें वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया। शिखर ने लिखा, "ये मेरे करियर का सबसे दर्दनाक मोड़ था। मैं सबसे बड़े टूर्नामेंट में अच्छा खेल रहा था और फिर किस्मत ने मुझे उठाकर बाहर फेंक दिया।" उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि जब वो वर्ल्ड कप कैंप से बाहर निकले तो उनकी आंखों में आंसू थे। टीम बस उन्हें छोड़ने आई थी और धोनी ने गले लगाकर कहा, "यू प्लेड लाइक अ लायन ब्रो।" शिखर के लिए ये शब्द उस चोट पर मरहम की तरह थे। शिखर धवन की जिंदगी बाहर से देखने में बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। मैदान पर धमाकेदार बल्लेबाज, सोशल मीडिया पर खुशमिजाज मुस्कुराता चेहरा और साथ में एक सुंदर परिवार। लेकिन उनकी आत्मकथा द वन के तीसरे हिस्से में जो सच्चाई सामने आती है वो बहुत कच्ची, सच्ची और दिल को छू लेने वाली है। शिखर ने इस भाग में खुलकर लिखा है कि उनकी शादी एक फिल्मी कहानी जैसी थी। वो पहली बार आयशा मुखर्जी से फेसबुक पर मिले थे। आयशा एक बॉक्सर थीं, इंडो ऑस्ट्रेलियन थीं और पहले से 2 बेटियों की मां थीं। शिखर को उनकी सोच, उनकी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास से प्यार हो गया। उन्होंने दिल से फैसला किया, "ये वही है जिसके साथ मैं अपना जीवन बिताना चाहता हूं।" लेकिन फैसला जितना दिल से लिया गया, जिंदगी उतनी ही जटिल हो गई। शादी के बाद शुरू हुई 2 देशों की दूरी, जिम्मेदारियों की जटिलता और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं का टकराव। शिखर ने स्वीकार किया कि उन्होंने इस रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश की। वो जब भी विदेश दौरे पर रहते, आयशा और बच्चों से घंटों वीडियो कॉल पर जुड़े रहते। उन्होंने अपने सौतेली बेटियों को बेटी से बढ़कर चाहा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, दूरी भावनात्मक बनती गई। शिखर ने एक जगह लिखा, "मैं गब्बर था सबके लिए, लेकिन अपनी ही जिंदगी में एक मूक दर्शक बन गया था।" क्रिकेट की व्यस्तता और पारिवारिक खिंचाव के बीच वो भावनात्मक रूप से अकेले पड़ते जा रहे थे। वो मैदान में शतक बनाते, लेकिन दिल में एक खालीपन लिए घर लौटते। धीरे धीरे इस रिश्ते में संवाद कम होता गया और अंततः वो दिन भी आया जब दोनों ने अलग होने का फैसला लिया। डाइवोर्स, एक ऐसा शब्द जिसे शिखर ने कभी अपने जीवन में नहीं सोचा था, अब उनकी पहचान का हिस्सा बन गया। उन्होंने लिखा कि वो रात जब कागजों पर हस्ताक्षर किए, वो उनकी जिंदगी की सबसे चुप और भारी रात थी। एक तरफ एक बंधन टूटा तो दूसरी तरफ एक पिता का दिल भी। उन्होंने अपने बेटे जोरावर से अलग होने का दर्द बहुत गहराई से महसूस किया। शिखर कहते हैं, "एक क्रिकेट मैच हारना बुरा होता है, लेकिन अपने बच्चे से दूर होना उस हार से कहीं ज्यादा दर्दनाक होता है।" उन्हें सबसे ज्यादा पीड़ा तब होती थी जब बेटा वीडियो कॉल पर पूछता, "पापा, आप कब आएंगे मुझे लेने?" और वो जवाब नहीं दे पाते। उन्होंने खुद को खुदगर्ज और बेबस महसूस किया। यही वो दौर था जब शिखर ने मानसिक स्वास्थ्य पर गहराई से ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने काउंसलिंग ली, ध्यान में डूबे और जीवन को नए तरीके से समझना शुरू किया। शिखर लिखते हैं कि जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई वो होती है जो आप अकेले अपने कमरे में आईने के सामने लड़ते हैं। उन्होंने अपनी कमियों को स्वीकार करना सीखा और इस बात को समझा कि कभी-कभी जाने देना भी प्यार होता है। शिखर ने लिखा कि आयशा और वो आज भी अपने बेटे की परवरिश को प्राथमिकता देते हैं और एक सम्मानजनक सहमति के साथ-साथ हैं। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि इस दौर ने उन्हें एक बेहतर इंसान, बेहतर पिता और बेहतर खिलाड़ी बना दिया। उन्होंने इस भावनात्मक तूफान से गुजरते हुए खुद से एक सवाल किया, "क्या मैं अब भी मैदान में वही गब्बर हूं?" और जवाब आया, "मैं अब गब्बर से भी ज्यादा मजबूत हूं, क्योंकि अब मैं अपने जख्मों को ढाल बना चुका हूं।" शिखर की यह कहानी हमें सिखाती है कि सफलता की चमक के पीछे कभी-कभी आंसुओं की गहराई होती है। वो जो हर कैमरे पर मुस्कुराते दिखते हैं, उनके अंदर भी अधूरी बातें, टूटे ख्वाब और बिखरे रिश्ते होते हैं। असफलता, टूटे रिश्ते, मानसिक तनाव, ये सब एक इंसान को खत्म कर सकते हैं। लेकिन शिखर धवन ने खुद को खत्म नहीं होने दिया, बल्कि अपने जख्मों से एक नई ताकत बनाई। आईपीएल के मैदान में वो फिर उतरे, लेकिन इस बार न सिर्फ एक खिलाड़ी के तौर पर,
बल्कि एक ऐसे योद्धा के रूप में जिसकी जिंदगी की पारी अब सिर्फ रन नहीं, सीख भी बांट रही थी। शिखर ने खुद लिखा है कि जब सब कुछ बिखर रहा होता है तो आपको दो रास्ते मिलते हैं, या तो आप टूट जाओ या फिर खुद को निखार दो। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। दिल्ली कैपिटल्स की टीम के साथ शिखर ने मैदान पर फिर से कदम रखा। उनकी उम्र अब 30 पार कर चुकी थी। युवा खिलाड़ियों की भीड़ में शिखर को सीनियर कहा जाने लगा था, लेकिन उन्होंने इसे कमजोरी नहीं, ताकत बनाया। नेट्स में वो घंटों मेहनत करते, टीम के युवाओं को टिप्स देते और फिर मैदान में शांत लेकिन खतरनाक अंदाज में बल्ला चलाते। 2020 का आईपीएल सीजन शिखर के लिए टर्निंग पॉइंट बन गया। उन्होंने लगातार 2 मैचों में लगातार 2 शतक जमाए। ऐसा करने वाले आईपीएल इतिहास के पहले बल्लेबाज बने। एक मैच में उन्होंने नाबाद 106 रन ठोके, और वो भी दबाव की स्थिति में। दूसरी टीम के गेंदबाजों के चेहरे पर खौफ दिखने लगा था। गब्बर अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। मैच के बाद प्रेजेंटेशन में जब उनसे पूछा गया, क्या आप वापसी से खुश हैं, तो शिखर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं कभी गया ही नहीं था, बस कुछ वक्त खुद को फिर से तलाशने में लगा। इस लाइन ने हर उस व्यक्ति को प्रेरित किया जो किसी असफलता के बाद खुद को खो चुका था। शिखर अब सिर्फ खुद के लिए नहीं खेल रहे थे, वो हर उस युवा खिलाड़ी के लिए मिसाल बन गए थे जो टीम से बाहर है, जो ट्रोल हो रहा है या जो अपनी निजी जिंदगी से लड़ रहा है। उन्होंने टीम के अंदर मेंटोरिंग की भूमिका भी निभानी शुरू की। खिलाड़ियों को मोटिवेट करना, गलतियों पर शांति से समझाना और सबसे जरूरी, हमेशा मुस्कुराते रहना। उन्होंने कहा, क्रिकेट सिर्फ बल्ला चलाने का खेल नहीं है, ये दिल, दिमाग और आत्मा का संगम है। अगर एक भी चीज कमजोर हुई तो खेल डगमगा जाएगा। इसी सोच के साथ शिखर ने टीम इंडिया में भी वापसी की। अब वो ओडीआई और टी20 में एक अहम खिलाड़ी बन चुके थे। कप्तानों के लिए वो एक भरोसेमंद ओपनर थे जो दबाव में भी अपना विकेट बचा सकता था और युवा खिलाड़ी के लिए गाइड बन सकता था। वो कई बार स्टैंड इन कप्तान भी बनाए गए जब रेगुलर कप्तान टीम से बाहर थे। उन्होंने मैदान पर हर बार साबित किया कि वो न सिर्फ रन मशीन हैं, बल्कि एक लीडर भी हैं। एक बार जब उनसे पूछा गया, क्या कप्तान बनने का सपना अब भी है, उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, हर खिलाड़ी के दिल में ये सपना होता है, लेकिन मेरे लिए कप्तानी से ज्यादा जरूरी है टीम की सेवा करना। शिखर अब सोशल मीडिया पर भी एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी बन चुके थे। वो अपने बेटे के साथ वीडियो पोस्ट करते, मोटिवेशनल बातें शेयर करते और हर ट्रोल का जवाब अपनी मुस्कुराहट से देते। किताब में उन्होंने लिखा, जब जिंदगी आपको गिराए तो गिरने से पहले स्टाइल में मुस्कुराना सीखो। शिखर की वापसी की कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं थी, ये एक मानसिक युद्ध की जीत थी। उन्होंने हर उस मोड़ पर खुद को फिर से खड़ा किया जहां कोई और शायद टूट गया होता। शिखर धवन की जिंदगी में जब तूफान थमने लगे तो उनके भीतर एक नई शांति जन्म लेने लगी। उन्होंने महसूस किया कि जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई क्रिकेट के मैदान पर नहीं, खुद के भीतर होती है। इस भाग में शिखर खुलकर बताते हैं कि कैसे एक इंसान की असली ग्रोथ तब शुरू होती है जब वो खुद को समझने लगता है। जब वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़ा, जब डिवोर्स हुआ, जब आलोचनाओं ने नींद चुरा ली, उन सभी मौकों ने शिखर को तोड़ा जरूर, लेकिन उन्हीं टुकड़ों को जोड़कर उन्होंने एक नया शिखर गढ़ा। अब वो उस मुकाम पर थे जहां उन्हें रण बनाकर खुद को साबित नहीं करना था। अब वो अपनी सोच और व्यवहार से मिसाल बनना चाहते थे। उन्होंने किताब में लिखा, मैं अब पहले से ज्यादा मुस्कुराता हूं क्योंकि मैंने दुख को समझ लिया है। मैं ज्यादा बोलता नहीं क्योंकि अब शांति की ताकत पहचान चुका हूं। धवन ने आत्मचिंतन और ध्यान, मेडिटेशन को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। वो बताते हैं कि उन्होंने अपने रोज के जीवन में 15-20 मिनट का साइलेंस जरूर शामिल किया, जहां वो सिर्फ खुद से बात करते थे। यही पल उन्हें मैदान में भी फोकस रखने में मदद करते थे। अब उनकी जिंदगी का नया उद्देश्य बन चुका था, युवाओं को सही रास्ता दिखाना। उन्होंने सोशल मीडिया, इंटरव्यू और पब्लिक इवेंट्स में अपनी गलतियों और उनसे मिले सबक को बेझिझक साझा करना शुरू किया। वो बताते हैं कि जिंदगी में कई बार हम दूसरों को खुश करने में इतना खो जाते हैं कि खुद की आवाज ही नहीं सुन पाते।
लेकिन खुद को सुनना, खुद से प्यार करना सबसे पहली जरूरत है। उन्होंने अपने बेटे जोरावर को भी यही सिखाया। खेलो, जीतो, हारो, लेकिन खुद को मत भूलो। शिखर ने इस दौर में स्कूलों, कॉलेजों और क्रिकेट अकादमियों में जाकर युवाओं से मिलना शुरू किया। उन्होंने देखा कि आज की पीढ़ी सोशल मीडिया, टेंशन और जल्दी सफलता की चाह में उलझी हुई है। वो अपने अनुभव से उन्हें बताते कि तैयारी और धैर्य सबसे बड़ा हथियार हैं। किताब में उन्होंने एक जगह बहुत भावुक होकर लिखा, अगर मुझे अपनी कहानी किसी एक को सुनानी हो तो मैं उस बच्चे को चुनूंगा जो अभी नेट्स में एक गेंद पर 20 बार आउट हो रहा है, लेकिन फिर भी अगले दिन सुबह 5 बजे उठकर मैदान पर पहुंचता है, क्योंकि वही असली हीरो है। शिखर ने अपने भीतर के लीडर को पहचाना। अब उन्हें कप्तान बनने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो हर उस इंसान के लिए लीडर बन चुके थे जो हिम्मत हार रहा था। उनकी सोच अब सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं थी। उन्होंने स्पोर्ट्स एजुकेशन, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और सेल्फ लव जैसे विषयों पर भी बात करना शुरू किया। उन्होंने किताब में साफ कहा कि अगर मैं सिर्फ रन बनाकर ही जाना जाऊं तो मेरी यात्रा अधूरी है। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे एक अच्छा इंसान, एक अच्छा पिता और एक सच्चा इंसान समझें। वो अब खुद को मैदान से बाहर भी उतना ही प्रेरक मानते हैं जितना मैदान में। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, हर जख्म ने मुझे सिखाया और हर चोट ने मुझे तैयार किया। अब मैं मैदान से हट भी जाऊं तो भी जिंदगी से नहीं हटूंगा। शिखर अब उन बहुत कम भारतीय क्रिकेटर्स में से हैं जिन्होंने खुलकर अपने मानसिक संघर्षों, निजी फैसलों और आत्ममंथन की बातें साझा की हैं। उन्होंने कहा कि अब वो किसी ट्रॉफी की तलाश में नहीं हैं, बल्कि असली जीत अपने भीतर की शांति है। उन्होंने किताब के इस भाग में एक छोटी सी कविता भी लिखी, न मैं हीरो, न मैं संत, मैं बस एक बेटा, एक पिता, एक इंसान जिसने गलती की फिर समझा, जो टूटा फिर खुद को गढ़ा। शिखर धवन की आत्मकथा की किताब बिल्कुल किसी फिल्म के क्लाइमैक्स की तरह है, जहां हीरो मैदान छोड़ देता है, लेकिन उसकी कहानी लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस जाती है। इस हिस्से में धवन ने जिंदगी की उस स्टेज पर हमें ले जाया है जहां खेल से विदाई, आत्म साक्षात्कार और अधूरे लेकिन खूबसूरत सपने साथ साथ चलते हैं। शिखर लिखते हैं कि जब खिलाड़ी अपने करियर के अंतिम मोड़ पर होता है तो लोग उससे पूछते हैं, अब आगे क्या? और यही सवाल वो खुद से भी पूछने लगे थे। रन बनाने, शतक जमाने, ट्रॉफी उठाने का दौर अब धीमा हो रहा था, लेकिन उनके अंदर जो सीख थी, जो अनुभव था, वो अब उन्हें एक मिशन की तरफ ले जा रहा था। उन्होंने लिखा, मैंने हमेशा सोचा था कि जब मेरा क्रिकेट करियर खत्म होगा तो मैं खाली हो जाऊंगा, लेकिन असल में मैं आज पहले से ज्यादा भरा हुआ हूं, विचारों से, भावनाओं से और सेवा की भावना से। धवन अब अपने भविष्य को 3 हिस्सों में बांटते हैं। 1. मेंटरशिप, यूथ डेवलपमेंट। वो मानते हैं कि भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन सही दिशा देने वाले बहुत कम हैं। इसलिए उन्होंने तय किया कि अब वो युवा खिलाड़ियों के लिए गाइड, गुरु और मार्गदर्शक बनेंगे। उन्होंने खुद को उस रूप में गढ़ना शुरू किया जो मैदान में नहीं, पर्दे के पीछे खिलाड़ियों को संवारता है। तो मेंटल हेल्थ एडवोकेट, क्रिकेटर से लेकर आम इंसान तक हर कोई मानसिक दबाव से जूझता है। शिखर खुद उस दौर से गुजर चुके हैं जहां चिंता, अकेलापन और अस्वीकृति ने उन्हें तोड़ने की कोशिश की। इसलिए अब वो चाहते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य पर बात हो और लोग अपनी कमजोरी को शर्म नहीं, ताकत माने। उन्होंने लिखा, जो इंसान अपनी कमजोरी स्वीकार लेता है वही असल में सबसे मजबूत होता है। 3. बीइंग अ फादर फर्स्ट। शिखर ने स्वीकार किया कि क्रिकेट ने उन्हें बहुत कुछ दिया, लेकिन बेटे जोरावर से बहुत कुछ छीन भी लिया, समय, साथ और अपनापन। अब उनकी प्राथमिकता अपने बेटे के साथ हर पल जीना है। वो कहते हैं, मैं अब अपने बेटे के लिए हमेशा वो पिता बनूंगा जो उसके हर स्कूल इवेंट में सबसे पहले तालियां बजाए। किताब के आखिरी पन्नों में उन्होंने कुछ बेहद सच्चे सवालों और जवाबों के साथ अपनी बात खत्म की है। क्या शिखर धवन को कप्तान न बन पाने का मलाल है? नहीं, क्योंकि उन्होंने लाखों दिल जीते और नेतृत्व की परिभाषा सिर्फ टॉस पर खड़े होने से नहीं होती। क्या उन्हें लगता है कि उनका करियर अधूरा रहा? नहीं, क्योंकि अधूरा तो वो होता है जो जिया ही न गया हो, और उन्होंने हर पल पूरी तरह जिया।
क्या वो वापसी की सोचते हैं? वापसी सिर्फ मैदान पर नहीं होती, विचारों में भी होती है, और उन्होंने खुद को एक नए रूप में स्थापित किया है। लेखक, वक्ता, प्रेरक। शिखर धवन की यह आत्मकथा द वन एक बल्लेबाज की कहानी से कहीं ज्यादा है। यह एक आत्मा की यात्रा है। उन्होंने मैदान में जितना किया, उतना ही मैदान के बाहर भी लोगों के जीवन को छुआ। और जब वो लिखते हैं कि मैंने कभी नहीं चाहा कि लोग मेरे रिकॉर्ड याद रखें, मैं चाहता हूं कि लोग मेरी सोच याद रखें, तो वो सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि एक उद्देश्य बन जाती है। इस किताब की सबसे गूंजती भावना यही है कि सफलता की असली परिभाषा पदक, ट्रॉफी या तालियां नहीं, बल्कि उस विरासत में है जो आप दूसरों के दिलों में छोड़ जाते हो। शिखर धवन की किताब हमें ये नहीं सिखाती कि कैसे क्रिकेट खेला जाए, ये हमें सिखाती है कि जिंदगी कैसे खेली जाए। अगर आपको ये कहानी दिल को छूने वाली लगी, अगर शिखर धवन की जिंदगी से आपको कुछ सीखने को मिला, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। ऐसी ही प्रेरणादायक और दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। इस वीडियो को अपने दोस्तों, क्रिकेट लवर्स और उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जो संघर्ष से जीत तक के सफर को समझना चाहते हैं। नीचे कमेंट में बताइए कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग लगा, और हाँ, अगली वीडियो किस खिलाड़ी या किताब पर होनी चाहिए, ये भी हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगली दमदार कहानी में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सपनों को सच्चाई में बदलते रहिए। जय हिंद।